नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं, अध्याय 1 के हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट के हैं और ये खाली स्थान उसी में है। सेकंड पार्ट में इसको बना रहा हूं। इसमें है पहला क्वेश्चन, देखते हैं। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पहले से सिद्ध है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए, तब उसको बोलते हैं हम प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। ये नाम तो बड़ा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अंडर रूट के अंदर है पी। अंडर रूट पी, जहाँ पी एक अभाज्य संख्या होती है, एक संख्या कहलाती है। मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं आती हैं, मतलब जिनका हम रूट नहीं निकलता, अंडर रूट के अंदर रहती हैं, जैसे 4 का तो रूट निकल जाता है, लेकिन जिनका नहीं निकलता उसकी बात हो रही है। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अगला है, संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो दोस्तों इसका होता है हमारा HCF। इसमें हम सबसे छोटी घात लेते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन होती है वो लेते हैं, छोटी से छोटी। इसको हिंदी में और बोलते हैं, इंग्लिश में तो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। मासा भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में मासा, महत्तम समापवर्तक। अगला क्या है दोस्तों हमारा? संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी घात बोल रहा है, तो सबसे बड़ी घात जब हम लेते हैं, मतलब जो कॉमन है वो भी लेते हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी वाली भी लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं LCM। LCM लघुत्तम समापवर्त, इंग्लिश में होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट वाला है दोस्तों हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, कोई संख्या P/Q, अब क्या दिया है उसने? P/Q, जहां P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं लेकिन कैसे? परस्पर अभाज्य हैं। तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ मतलब अपान में ऊपर तो हो सकता है 0, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा, और इसको हम P/Q के फॉर्म में बोल रहा है वो। और जहाँ पर क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं रहता, मतलब हर में जो है 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन में ये होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है। और इधर देखिएगा, जो रूट के अंदर आती हैं वो अपरिमेय संख्या थी। ये तो हमारे खाली स्थान थे। अब इसके बाद और है दोस्तों, इसको इरेज करके। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन है जोड़ी मिलाने वाले, कि हमको जोड़ी मैच करना है, इसमें जोड़ी बनाना है कि कौन सा है। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है? 2n+1, 2n, यहाँ पे लिख देता हूँ 2n+1 ये दिया है, जहाँ n कोई धन पूर्णांक है। मतलब इसका हम धन पूर्णांक 1 रख के देखते हैं, तो 2 × 1 + 1, तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। अगर मैं ऐसे ही 2 रखता हूँ तो 2 और 2 4, 4 और 1 5। अगर 3 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो ये संख्याएं हमारी कैसी आ रही हैं? विषम संख्याएं हैं। तब ये हमारा क्या आ जाएगा? विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं हमारा कहाँ मैच कर रहा है? ए वाला हमारा सी से मैच कर रहा है। अगला देखते हैं। अगला है 2m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 ही आएगा।
मतलब 2 का गुणा m में होगा, m की जगह रखना है 1, तो 2 एकम 2। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 दूनी 4, 3 रखता हूँ तो 6, 4 रखता हूँ तो 8। तो ये कैसी संख्याएं आ रही हमारी? सम संख्याएं आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है वो जाएगा डी पर, और फर्स्ट वाला तो ये हमारा हो ही गया। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होती हैं इसमें? अभी हम देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय अपरिमेय होती हैं, अधिक कल्पित माध्य ये अंडर रूट माइनस वाला होता है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या रहती हैं हमारी? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और आगे तक जाती हैं। और प्राकृत संख्याएं जो हैं प्लस में ही होती हैं, और इसने भी कहा है धन पूर्णांक मतलब धन में होती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृत संख्याएं। ये मैच कर जाएगा इसका ई। अब देखिए यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय जो संख्याएं हैं ये दोनों होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय होती हैं, मतलब दोनों प्रकार की होती हैं। ये कहाँ जाएगा फिर? ए वाले ऑप्शन में। यहाँ से जाएगा ये ए वाले ऑप्शन पे, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब लास्ट वाला बचा तो वो लास्ट वाला ही होगा। अंडर रूट के अंदर दिया है, यहाँ पर देखना दोस्तों, अंडर रूट के अंदर पी है और माइनस लगा है, तो ये होते हैं हमारे अधिकल्पित संख्या। यहाँ से ले लेता हूँ, इस पे कर देता हूँ, ये होगा हमारा अधिकल्पित संख्याएं। चलिए दोस्तों अब इसके बाद आगे का देखते हैं हम। दोस्तों ये आगे के क्वेश्चन है, इनमें हमको सत्य और असत्य बताना है, सत्य और असत्य पहचानना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगर मैं इसमें 0 और जोड़ दूं तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा हमसे? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत तो यहाँ तक है और ये पूर्ण संख्या में आती हैं, तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब ये हो जाएगा हमारा सत्य। पहला वाला सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्याओं में की फैमिली में ही तो है। दूसरा क्या है? प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं? जो ये अभी मैंने प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, दोनों लिखी हैं मैंने, इनमें प्लस माइनस 1 से लेके प्लस माइनस मतलब दोनों वैल्यू होती हैं। 1 जो है प्लस का माइनस का भी रहेगा, 2 भी प्लस माइनस का रहेगा, ऐसी आगे तक होती हैं। तो इसने क्या कहा है? प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक तो नहीं होता प्राकृत संख्याओं में, कौन सा होता है? ओनली प्लस प्लस वाला होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिएगा दोस्तों, थर्ड वाला है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब परिमेय कौन सी रहती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू 0 के बराबर नहीं होता, तो वो होती है हमारी परिमेय, और अंडर रूट के अंदर वाली अपरिमेय होती हैं। तब इसने क्या कहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो होती है क्योंकि ये वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या जो है इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। तो इसने सिर्फ हमसे पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय भी आ रही और अपरिमेय भी आ रही, और क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हो सकती होती हैं। अब अगला देखिए दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या
अपरिमेय संख्या होती। अब इसने लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती। तो प्रत्येक तो नहीं होती क्योंकि उसमें परिमेय भी है, इसने सिर्फ अपरिमेय कहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किया जा सकता है जहाँ P एवं Q कोई पूर्णांक है लेकिन Q 0 के बराबर ना हो या नहीं है, तो हम प्रत्येक पूर्णांक को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए ये भी हमारा सही है। अब अगला देखते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन है दोस्तों, इनका एक शब्द में हमको उत्तर देना है, लगभग एक शब्द में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अगर हम 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 का आएगा 2 × 2 और 5 का कितना आएगा, ये तो 5 से ही जाता है, तो इनके बीच में कॉमन नहीं है कुछ भी। तब हम अगर 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 1 का इसमें भी करेंगे, मतलब 1 तो सबके साथ होता ही है, और यही जो दोनों में कॉमन मिल जाए वो HCF होता है। तब इसका HCF कितना हो जाएगा, पहले वाले का हमारा हो जाएगा 1 इसका HCF हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। अब अगले का देखिएगा, 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि इसमें बड़ी से बड़ी घात ले लेते हैं हम, और इस कंडीशन में जैसे 2 संख्याएं दी हैं 12 और 3, अगर और भी दी होती तो हम एक संख्या ऐसी देख लेते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें सभी संख्याओं का भाग जाए। तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, 3 चौको 12, अगर मान लो 4 भी होती तो 4 3 12। तब इस कंडीशन में हम बड़ी वाली संख्या को लिखते हैं, तब इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं A एवं B के LCM, ये हमारी क्या है, संख्याएं हैं, A और B संख्याएं हैं, इनका LCM एवं HCF क्रमशः। LCM कितना दिया है हमको, X दिया है, LCM और HCF कितना दिया है हमको, Y दिया है। तब कह रहा है AB XY में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, संबंध बताना है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि इसी में बता देता हूँ आगे। X और कौन सी है, AB X और Y में क्या संबंध होगा, यहाँ से इरेज कर देता हूँ दोस्तों। क्या संबंध होगा, तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्याएं हैं जैसे A और B है, इनका HCF और इनका LCM किसका, इन्हीं संख्याओं का AB का, अगर इसका हम आपस में गुणा कर दें, मतलब HCF का गुणा उन्हीं संख्याओं का और उन्हीं संख्याओं का LCM का गुणा, इन दोनों का गुणा कर दें, HCF और LCM का गुणा कर दें, तो ये हमारी उन जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब यही कंडीशन यहाँ पे दे दी हमको कि LCM कितना दे दिया, x और HCF कितना दे दिया, y, इक्वल टू संख्याएं कौन सी हैं हमारी, AB। तब हमारा यही आंसर हो जाएगा, AB मतलब A × B। अब x को पहले लिखते हैं तो x/AB, या हम इसी को लिख सकते हैं AB, इस साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, AB बराबर XY। अब समझ लेना दोस्तों, जो ऑप्शन में आए, अगर ऑप्शन नहीं आता तो आपका ये भी मान होगा, ये भी मान होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, A और B में अब क्या संबंध है। ऊपर का इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ही लिख दूंगा मैं। यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध है, यहाँ पर क्या संबंध देख रहे हैं हम, गुणा का। तब क्या लिखेंगे, A और B का संबंध हम देख रहे हैं गुणनखंड का है, मतलब इनका आपस में गुणा हुआ है। तब हम लिखेंगे
बी ए का गुणनखंड है। ये चौथे का आंसर है दोस्तों, चौथे का। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। यदि x बराबर पी क्यू एक ऐसी संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 5 की घात m, यहाँ पॉइंट लगा है या कोई साइन नहीं रहता तो गुणा का ही रहता है। पॉइंट लगा देते हैं, हल्का सा दिखता नहीं है या बहुत कम दिखता है कहीं कहीं की बुक में। प्रकार के नहीं हैं, मतलब इन दोनों के नहीं है, 5 और 2 नहीं आएगा। जहाँ n एवं n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं तो x का दशमलव प्रसार कैसा होगा। दशमलव प्रसार बताना है दोस्तों। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर हम समझते हैं। तो दोस्तों दशमलव प्रसार बताना है, जैसे हम वो ये क्या है हमारा q, और q के लिए कहा है उसने अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के नहीं है, मतलब p में तो कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी, और q जो है वहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m। अगर दोस्तों इस प्रकार की है, मान लो भी कोई भी संख्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 और 20 बटे 2 की घात 1 लिया और 5 की घात 1 लिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 बटे 10 हो जाएगा। मतलब 5 और 2 के गुणांक में आएंगे तो 0 आएंगे, और जहाँ 0 आती है वहाँ पर दशमलव प्रसार हमारा कैसा होता है, शांत होता है। क्योंकि अगर इससे हम ये काटें तो 2 बार जा रहा है, तो हमारा कट रहा है, मतलब भाग हो रहा है, तब कैसा होता है, शांत होता है। लेकिन इसने कंडीशन दी है कि ये है ही नहीं, ऋणोत्तर है, मतलब इनको छोड़कर है, तब हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, तब हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।